आपके इतिहास पुराण जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसमें मुनि ऋषियों की ये बात जो आप कहें कि बिना भोजन किए कैसे चलता रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी मशीन जब ज़्यादा हिडन एनर्जी ज़्यादा रिकलेक्ट कर लेता है तो वो मशीन उसको भले ही बाहर का रिसोर्सेज मिले या ना मिले, वो इसमें सफल रहता है। एक मैं आपको बताऊं, काशी नगरी में इसी जद्दू मंडी में एक साध्वी माता, जो साधु माँ कहते रहे, सन्यासिन थी। उनके पति देव शादी के बाद सन्यासी हो गए थे, तो वो भी घर छोड़ के सन्यासिन बनी और काशी नगरी में आके बैठे। और ये बात बिल्कुल उनके परिवार के लोग और जो उनके भक्त लोग ने कहा कि माता जी केवल बेल पत्ती का रस पी के 12 साल तक साधना की, कुछ असर नहीं पड़ता रहा। उनका मैंने बचपन में देखा, बड़ी चमत्कारी, आज बड़ा आश्चर्य लगता है। एक छोटी सी हड़िया जिसमें 1 किलो करीब पीतल की हड़िया में 1 किलो का चावल पक सकता है और एक तो उसमें 1 किलो दूध का खीर बन सकता है। वो माता जी वो 2 ठो हड़िया लेके घर में पूजा होता रहा। कभी जन्माष्टमी का, कभी काली जी का था वो पूजा, देवी पूजा, हर पूजा में, और लोग उनके पास जाते रहे। और उनकी प्रतिभा के कारण उस मोहल्ले के अहीर लोग और ये सब माता जी को दूध देते रहे। हाँ, दूध पहुंचा देते रहे, कोई सब्जियां। लेकिन माता जी अपने पास बहुत सामान न रखते हैं। और देखा कि सबको बुलाया और खैर बैठा दिया, और जितने लोगों को, भक्तों को उन्होंने प्रसाद वितरण किया। आश्चर्य लगता है आज कि अगर वो काउंट किया जाए तो कम से कम 5 किलो का होगा, लेकिन 1 किलो की उसमें ये था योग का। भारतीय योग शास्त्र जो है एक ऐसा चीज़ है, संयम करके आदमी अपने अंदर शक्ति पाता है। योग मतलब जोड़ना होता है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। आप इस संबंध में मैं कहूँगा, डॉक्टर हरवंश राय जी जब रशिया गए थे लड़कों के साथ, उनका बड़ा तालमेल, एक दिन लड़कों ने पातंजलि योग सूत्रम के विषय में पूछा, आप लोग पातंजलि योग सूत्रम भारतीय नहीं जानते सब लोग, आपके दिमाग में ये कैसे आया? तो कहा कि लाइब्रेरी में रेफरेंस, उसमें 2 वॉल्यूम में किताब है, सब वेस्टर्न ऑथर, मिरेकल्स ऑफ इंडियन योगा। उसकी एक घटना बता रहा हूँ। एक मैनचेस्टर से किसी पत्रिका का एडिटर हिमालय पर्वत में पहुंचा था, तो आपको जो चारों धाम में कैलाश जी के पास, केदारनाथ जी जो भी हो, तो वहाँ पे वो व्यक्ति थोड़ा देखा, एक व्यक्ति स्टैचू लगा के बैठा हुआ है, आँख के पत्ते भी हिल नहीं रहे। पहले तो उसने सोचा ये कोई मूर्ति बनाया हुआ, पास में जाके अच्छी तरह देखा तो देखा नहीं, ये जीवित आदमी है।
तो वो भी जिद में पड़ गए। वो वहाँ पर बैठे, एडिटर साहब बैठे रहे, कब तक ये साधु अपना उसमें रहता है, देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा, कुछ देर बाद देखे बाबा का शरीर में वो कंपन आना शुरू हो गया और कह रहे, उनका नाम लेके कह रहे, हेलो, आप यहाँ किस लिए आए हैं? कहे आपको देख के, कहे ये हमारे योग शास्त्र का प्राचीन पद्धति है, कोई आपको काम है? तो एकाएक उन्होंने कहा, मुझे काफ़ी दिन घर से बाहर हूँ, वहाँ पे अपने घर में वाइफ को ठीक से खबर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसको उनका जानकारी के लिए एक पत्र भेजना चाहता हूँ। कोई पोस्ट ऑफिस है? कहे 1000 फीट नीचे जाइएगा तो एक पोस्ट ऑफिस है, और 300 फीट ऊपर जाइएगा तो वहाँ है वो पोस्ट ऑफिस, सप्ताह में 2 दिन खुलता है। कहें अगर कोई जल्दबाजी है तो दीजिए, आपका पत्र मैं पहुँचा दूँ। तो एडिटर साहब ने कहा, आप पहुँचा देंगे? तो उन्होंने कहा, देखिए। तो वहाँ पे वो एडिटर साहब ने वो लेटर लिफाफा उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद देखे बाबा जी सामने गुफा के अंदर चले गए। अरे 40-50 मिनट बाद बाबा जी बाहर आए, कहे देखिए आपका लेटर का रिप्लाई भी हम ले आए हैं, मैडम अच्छी है और वो भी इंडिया में आएंगी, आपको सोचने की। तू देख रहे डेट वही पड़ा था और उनका लेटर वहाँ पहुँच गया था। अब वो तो एकदम ताज्जुब है, बाबा जी ये कैसे? तो उन्होंने जवाब में कहा था, आपके सामने ये प्रक्रिया मैं कर नहीं पाया, आप डर जाते, गुफा के अंदर चला गया। मेरा सूक्ष्म शरीर आपका ये पत्र को ले जाके दूसरे वेश में आपको मैडम के पास पहुँचे, हाँ, और उनको ये लेटर दिया। तो पढ़ के फिर उन्होंने कहा, रुकिए, मैं कह आपके साहब को बहुत जल्दी चाहिए लेटर का जवाब। मैंने कहा ठीक है, लिख देती हूँ। तो पैड में वो लिख के दिए, फिर लिफाफा। उसके बाद देख रहे डेट उसी दिन का है। कहाँ इंडिया, कहाँ मैनचेस्टर, वो ताज्जुब हो गए। तो उसके बाद तो ये बाबा जी कहे, अब बाबा जी अब वो कहे, साहब अब आपका काम हो गया, जाइए। तो आके यहाँ से टेलीग्राम भेजे, जवाब आया उस पर। बाद में वो मैडम जब आए रहे इंडिया, तो कह रहे उस दिन की घटना बड़ा अजीब था। मैं कुछ काम कर रहे थे तो कहा कि इंडिया से आपके हस्बैंड साहब ने लेटर भेजा है, वो बड़ा चिंतित है। तो क्या लेटर मैं पढ़ा तो फ़ौरन उससे कहा कि क्या अभी उसका जवाब चाहिए। तो हमने वो लेटर लिख के लिफा में, उसके बाद डेट देख के मैं चकरा गई कि सेम डेट का था। तो मैं अपने घर के जो थे गार्ड कर्मचारी, उनसे कहा कि वो बाबा जी किधर गए, कहीं उसका अता पता मिला नहीं, वो इंडियंस। अब इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने वाइफ आने के बाद उस बाबा जी को फिर मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कि इंडिया में ऐसी कला बरसों पुरानी, जिसमें कि अपना शरीर छोड़ के बाहर चले जा सकते हैं, ऐसी क्षमता भारत में। ये घटना
काशी नगरी में के महान जोगी श्यामाचरण लाहिड़ी ने भी अपने ब्रिटिश ऑफिस में, हाँ,